इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ बरसों से माता को पशु की बलि चढ़ती आ रही है और इस मंदिर का प्रसाद वो चढ़ाया हुआ पशु बलि का मांस होता है। अधिकतर बकरी की बलि माता को दी जाती है। वैसे तो मिठाई, पेड़ा, लड्डू, खीर जो भी भक्त लाते हैं उसे यहाँ छिन्नमस्तिका देवी स्वीकार कर लेती है। परंतु जिनकी कुछ विशेष बड़ी मनोकामना होती है या जिन्होंने माता को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बलि देना गच्छा होता है, वे व्यक्ति यहाँ अपनी इच्छा से बलि चढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन तांत्रिकों द्वारा यहाँ अक्सर बलि दी जाती है। इस मंदिर में इतनी ज़्यादा भक्तों की भीड़ होती है कि दर्शन करने के लिए 4 से 5 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ सकता है। विशेषकर शनिवार या नवरात्रि में यहाँ बहुत भीड़ होता है। मंदिर में प्रवेश करने के बहुत दूर से ही आपको आदिशक्ति माता की ऊर्जा का दिव्य अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है मानो आप किसी मिनी हिमालय में आ गए हों। मंदिर का संपूर्ण क्षेत्र और वातावरण बहुत ही शांत और अच्छा होता है। भैरवी और दामोदर नदी का संगम अत्यंत सुंदर प्राकृतिक ऊर्जा का केंद्र है। यह स्थल आपको आध्यात्मिकता की चरम ऊर्जा और एक दिव्यता का अनुभव प्रदान करेगा। अपने प्रैक्टिकल अनुभव से यदि मैं बताऊं तो इतने लोगों के आने के कारण यहाँ पर 15 से 20 मिनट में कोई न कोई बलि दी जाती है। प्रतिदिन यहाँ 100 से 200 बलियां दी जाती है। माता को चढ़ने वाली बकरी की पहले पूजा होती है, फिर उसे बलि के लिए लाया जाता है। बलि चढ़ाने और काटने को स्वयं से नहीं किया जा सकता। जैसे अन्य मंदिरों में पंडित या ब्राह्मण से मंत्र पूजन करवाकर पूजा होती है, वैसे ही इस मंदिर में बलि के लिए मंदिर में बलि देने वाले पुजारी द्वारा बलि चढ़वाई जाती है, जो कि माता के तंत्र साधक होते हैं। और जो बकरी का सिर काटता है वह व्यक्ति भी कोई सामान्य कसाई नहीं होता। वह बलि देने के लिए ही तंत्र में प्रशिक्षित होता है। बलि देने से पहले प्रतिदिन पहले खड़ग की शस्त्र पूजा की जाती है। छिन्नमस्तिका माता के विशेष मंत्रों को पढ़ते हुए पुजारी बलि कटवाते हैं। एक बार में ही सिर को धड़ से अलग करना होता है, जैसे छिन्नमस्तिका माता ने किया था। फिर उभरता हुआ तेज गरम खून हाथों में लेकर दौड़कर जाकर छिन्नमस्तिका माता के गर्भगृह में माता को चढ़ाया जाता है। बलि स्थल मंदिर के गर्भगृह से थोड़ा दूर होता है, इसलिए दौड़कर गरम ताज़े रक्त को माता को चढ़ाया जाता है। फिर वही बकरी का मांस प्रसाद रूप में मिलता है, जो बलि चढ़ाने वाले भक्तजन ग्रहण करते हैं। बलि द्वार से होते हुए समीप ही भैरवी नदी बहती है। यदि आप बलि द्वार होते हुए भैरवी नदी को जाएंगे तो आपको मार्ग में केवल खून ही खून दिखाई देगा, जो कमज़ोर दिल वाले को दहला सकता है। भैरवी नदी का दृश्य भी कुछ ऐसा होता है कि आधी नदी लाल खून से सनी रहती है, क्योंकि कई बकरियों को काटने के बाद कई लोग भैरवी नदी में बड़ी मात्रा में बलि के मांस की सफाई करते हैं, जो कि नदी को प्रदूषित भी कर रहा है, क्योंकि रोज़ कई बलि देकर लोग बकरों के मांस की गंदगी यहाँ साफ करने आ जाते हैं। इसे कम करना चाहिए ताकि भैरवी नदी की स्वच्छता और स्वास्थ्य बनी रहे। बलि के अलावा यहाँ इस मंदिर में एक और मान्यता है कि पत्थर में मौली सूता बांधकर देवी माता को संकल्प करते हुए मंदिर के पास उसे पेड़ में बांधने से मनोकामना देवी आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। और फिर मनोकामना पूर्ण होने पर माता को प्रणाम करके अपना किया हुआ संकल्प पूर्ण करते हुए उस पत्थर को भैरवी नदी में प्रवाहित किया जाता है।